कई बार लोग सोचते हैं कि ये जो मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट है, यानी अपनी सोच से हकीकत बनाना, क्या ये सच में काम करता भी है? सालों तक कोशिश करते रहने के बाद भी जब जिंदगी वैसी नहीं हो पाती जैसी हम चाहते हैं, तो शक होना तो लाजमी है। शायद इसकी वजह वो अधूरा सच है जो हमें कभी बताया ही नहीं गया। तो सीधा सवाल यही है, क्या मैनिफेस्टेशन वाकई काम करता है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल करता है। लेकिन अगर सिर्फ सोचो और सब मिल जाएगा इतना ही आसान होता तो आज हर इंसान कामयाब होता, है ना? तो फिर कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं, कहीं तो कोई गड़बड़ है। और यहीं पर असली सवाल आता है कि अगर ये काम करता है तो फिर इतने सारे लोगों के लिए ये काम क्यों नहीं कर पाता। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और उस सच को जानेंगे जो ज्यादातर लोग खुलकर नहीं बताते। चलिए अब इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। बात करते हैं मैनिफेस्टेशन के उस अधूरे सच की जो अक्सर हमारी कोशिशों और नतीजों के बीच एक बहुत बड़ी दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि मैनिफेस्टेशन कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये सिर्फ बैठकर सोचते रहने या कुछ लाइनों को बार बार दोहराने का खेल नहीं है। अगर ऐसा होता ना, तो सिर्फ सोचने भर से ही दुनिया बदल चुकी होती। यहाँ जो हमें दिख रहा है वो एक बहुत बड़े मिथक और हकीकत के बीच का फर्क है। मिथक ये है कि बस सोचते रहो और सब कुछ हो जाएगा, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग है। ये तीन चीज़ों का एक मजबूत कॉम्बिनेशन है। किसी की अपनी ऊर्जा, उसका अंदरूनी विश्वास और उसके कर्म यानी एक्शन। तो असली खेल क्या है? सारा का सारा खेल किसी की अपनी ऊर्जा का है। यही वो सीक्रेट है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। किसी की भी बाहरी दुनिया उसके अंदर की ऊर्जा का ही तो एक आईना होती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये ऊर्जा है क्या? बहुत सीधे शब्दों में कहें तो कोई इंसान जो सोचता है और जो महसूस करता है, बस उन दोनों का जोड़ ही उसकी ऊर्जा है। उसके विचार और उसकी भावनाएं मिलकर ही उसकी हकीकत को बनाते हैं। और यही वो चीजें हैं जो इस ऊर्जा के रास्ते में स्पीड ब्रेकर का काम करती हैं। अगर किसी के अंदर डर है, शंका है या खुद पर ही यकीन की कमी है, तो फिर चाहे कितनी भी पॉजिटिव सोच रखी जाए, बाहर कुछ भी नहीं बदलेगा। ये सफलता के सबसे बड़े दुश्मन है। चलिए अब और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये नेगेटिव ऊर्जा आती कहाँ से है। तो ये आती है हमारी छिपी हुई मान्यताओं से, उन बातों से जो हमारे अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में घर कर चुकी होती हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसी की भी आज की जिंदगी उसके अंदरूनी विश्वासों का ही नतीजा है। बाहर की दुनिया अंदर की प्रोग्रामिंग का ही एक रिफ्लेक्शन है, एक आईना है। मिसाल के तौर पर अगर किसी के मन में कहीं गहरे में ये बैठा हुआ है कि मैं इसके लायक ही नहीं हूँ, तो चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले, वो इंसान अनजाने में ही अपनी सफलता को खुद से दूर धकेल देगा। या फिर ये विश्वास कि पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल काम है। अगर कोई अंदर से ये मानता है तो उसका दिमाग हमेशा पैसे को एक मुश्किल चीज की तरह ही देखेगा और वो इंसान अनजाने में ही अपने सामने आए मौकों को भी खो देगा। तो अब जब हम समस्या को अच्छे से समझ चुके हैं, तो चलिए समाधान की बात करते हैं। ये बदलाव 3 आसान लेकिन बेहद शक्तिशाली कदमों से आएगा। पहला कदम है जागरूकता, अपने विचारों पर ध्यान देना। जब भी कोई नेगेटिव विचार मन में आए, उसे भगाने की बजाय उसे पहचानना जरूरी है कि ये आया है। दूसरा कदम है रीप्रोग्रामिंग, यानी अपने मन को दोबारा से प्रोग्राम करना। इसके लिए अफर्मेशंस यानी पॉजिटिव वाक्य बोलना और विजुअलाइजेशन यानी मन में सफलता की तस्वीर बनाना, ये तकनीकें काम आती हैं। लेकिन इन्हें सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि गहराई से महसूस करना है, ऐसे जैसे वो सच हो चुका हो। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम है एक्शन। ऊर्जा सही दिशा दिखा सकती है, रास्ता बता सकती है, लेकिन उस रास्ते पर चलना तो खुद ही पड़ता है। इन 3 कदमों के साथ साथ 2 और चीजें हैं जो बहुत बहुत जरूरी हैं, और वो है अटूट विश्वास और अटूट धैर्य। जरा सोचिए, जब कोई किसान बीज बोता है तो क्या उसे अगले ही दिन फल मिल जाता है? नहीं ना, उसे सब्र रखना होता है, बीज का ख्याल रखना होता है और ये विश्वास रखना होता है कि एक दिन ये जरूर उगेगा। बदलाव में भी ठीक इसी तरह समय लगता है। तो आज से सिर्फ सोचना बंद करना है, अपनी ऊर्जा को बदलना शुरू करना है, अपनी अंदरूनी मान्यताओं को बदलना है और सबसे जरूरी एक्शन लेना शुरू करना है। यही असली मैनिफेस्टेशन है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या लोग इस असली बदलाव के लिए तैयार हैं?
क्या वो सिर्फ सोचने की दुनिया से आगे बढ़कर अपनी जिंदगी को सच में बदलने के लिए तैयार है? जो लोग वाकई में तैयार हैं, वो इस इरादे को अपने मन में पूरी मजबूती से दोहरा सकते हैं। मैं तैयार हूं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये खुद से किया गया एक मजबूत वादा हो सकता है। और ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जिंदगी कोई इत्तेफाक से नहीं चलती, ये किसी की अपनी सोच, उसकी ऊर्जा और उसके कर्मों से ही बनती है। हर कोई अपने जीवन का निर्माता खुद है। अगले विश्लेषण में हम बात करेंगे कि उस सबसे बड़े एनर्जी ब्लॉकर यानी डर को जड़ से कैसे खत्म किया जा सकता है। तब तक इस सफर पर काम जारी रखें।